Good morning, dear children. So, today we're going to start our science subject. This is my first class. So, before I start the class, I must say you uh, take care of yourself. Do follow the guidelines, okay, that we know, like sanitization means sanitizing, then wearing the mask, okay, and other things you need to take care of very much. Do not come out of your home, stay back as much as you can at home only, okay, and every time do wear the mask, okay. Now let us go to the chapter in detail, okay. So we will see first is the plants around us, ठीक है, मतलब जितने भी पेड़ हैं, कितने तरीके का पेड़ है, क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हम लोगों का आसपास में जो होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे. तो द chapter name is plants around us and chapter number is 1. Okay, so here let us see what they have given. So let us start with this. We see different types of plants around us. They are of many sizes. हम लोग हमारे आसपास बहुत सारे तरीके के हम लोग प्लांट्स देखते हैं, ठीक है. तो उसमें बहुत सारे साइजेस भी होते हैं, कलर्स भी होते हैं, शेप्स भी होते हैं. मीन्स देर आर ऑफ मैनी साइजेस, शेप्स एंड कलर्स. सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड वाइल सम ग्रो इन वाटर. मतलब कुछ पेड़ ऐसे हैं जो कि ज़मीन पे होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो कि पानी में होते हैं. सम ग्रो इन कोल्ड प्लेसेस वाइल अदर ग्रो इन हॉट प्लेसेस. कुछ पेड़ ऐसे हैं जो कि ठंडे में होते हैं और कुछ होते हैं जो कि गर्मी का जगह पे होते हैं, ओके. तो इट डिपेंड्स ऑन द वेदर, ओके. उसके हिसाब से भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं हमारे आसपास, ओके. नाउ यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि राइट द नेम ऑफ ईच प्लांट बिलो द पिक्चर. मतलब यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं. उसी हिसाब से हम लोगों को डालना पड़ेगा कि कौन सा नाम कौन सा पेड़ का दिया है. जैसे पहले रोज़, तो रोज़ का मतलब है गुलाब, तो ये है रोज़, यहाँ पे रोज़ लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट इज़ द कैक्टस, सो दिस इज़ योर कैक्टस. नेक्स्ट इज़ द सनफ्लावर, सो दिस इज़ योर सनफ्लावर. Next is the pumpkin, so this is your pumpkin. Next is the pea plant, this is your pea plant. And this is the coconut, means this is the coconut tree, okay. So like how you'll have to write. So yes, definitely you can write this. And as of now it is means our school is closed. If school would have opened, then we would have shown you physically also, okay, this kind of trees, okay. Whatever it is, whatever we have seen in the book, what you can do is you can see around you, okay, like coconut, then pumpkin, then cactus, then pea plant, okay, then sunflower, then roses. These things you can see also physically around you, those things, okay. Next is we will see types of plants, okay. मतलब कि डिफरेंट तरीके का प्लांट्स के बारे में हम लोग अभी जानेंगे. जैसे वेरी बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. जो हम लोग ट्री बोलते हैं, मतलब पेड़ बोलते हैं, बड़े पेड़, जैसे कोकोनट हो गया, ये हो गया, नीम हो गया, ठीक है, ये मैंगो का ट्री हो गया. तो ये सारा नाम भी आप लोगों को जानना है. और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकते हैं कि पेड़ का पिक्चर हमने दे दिया तो उसके नीचे क्या क्या नाम होगा, तो उस पेड़ का नाम आप लोगों को डालना पड़ेगा. फाइन, तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा. तो नाउ जैसे बहुत बड़े, लंबा, स्ट्रॉन्ग, ओके, बहुत शक्तिशाली जो प्लांट है, दिट इज कॉल्ड ट्रीज. दे हैव अ थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक, ओके. दिस इज एक्चुअली ये सारा जो चीज़ है ये होता है बहुत मोटा, ब्राउन इन कलर, ओके, और काठ जिसको बोलते हैं वुड, और इसको बोलते हैं ट्रंक, ओके. सो इस हिसाब से बड़े जो पेड़ होता है उसका हम लोग कैरेक्टर बोल सकते हैं इसको, ठीक है. जैसे थिक ब्राउन वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक. दे हैव मेनी ब्रांचेस दैट बियर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. मतलब ये पेड़ में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं. जैसे दिस आर ऑल द ब्रांचेस, ओके, दिस आर ऑल द ब्रांचेस. सो दिस ब्रांचेस में क्या होता है, पत्ते होते हैं, फूल भी होते हैं और फ्रूट्स भी होते हैं, मतलब फल भी होते हैं. जैसे इसमें ये आम का पेड़ अगर हम लोगों ने ले लिया
तो जो फल होता है उसको फ्रूट बोला जाता है, जो पत्ते होते हैं उसको लीव्स बोले जाते हैं, और जो फूल होते हैं उसको फ्लावर्स बोले जाते हैं, नॉर्मली जो हम लोग जानते हैं। फाइन। दे हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग रूट्स, मतलब मिट्टी के नीचे जो रूट्स, मतलब सिकड़ जिसको बोलते हैं, जो जाते हैं, जो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, जिस हिसाब से एक पेड़ खड़े रहते हैं, तो वो किस के हिसाब से रहते हैं, वो रूट के हिसाब से। तो अगर बड़े पेड़ के लिए अगर स्ट्रॉन्ग रूट नहीं होगा तो खड़े नहीं हो पाएगा, तो दैट इज़ वाई ये बड़े ट्री के लिए थिक एंड स्ट्रॉन्ग रूट्स होते हैं। ठीक है। ट्रीज लाइफ फॉर मैनी ईयर्स, मतलब ट्री जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, बड़े पेड़, ये बहुत साल तक जी सकते हैं। ओके। नेक्स्ट इज श्रब्स। श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज, मतलब ये पेड़ जो बड़े पेड़ होते हैं उससे छोटा होता है ये श्रब। दे हैव मेनी थीन ब्राउन एंड वुडी स्टेम। ठीक है। वुडी स्टेम्स मतलब इसमें एक्चुअली इतना मोटा नहीं होता है, ये थोड़ा पतला होता है, कलर इन ब्राउन एंड वुडी, मतलब इसका जो वुड होता है वो भी उतना बड़ा नहीं होता है, वो भी इससे छोटा होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बुशेस। ठीक है। नॉर्मली बुशेस का मतलब होता है जंगल, ये एक्चुअली जंगल के जैसा ही होता है, दिखता है थोड़ा बहुत। ओके। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बुशेस। मोस्ट स्ट्रब्स लाइव ओनली फॉर अ फ्यू ईयर्स, मतलब ये सारे जो पिक्चर्स हम लोग देख रहे हैं, ये क्या होता है, ये ट्री जैसा बहुत साल नहीं जी पाते हैं, ये कुछ ही साल जीते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं। फाइन। नेक्स्ट इज योर हर्ब्स। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल एंड वीक प्लांट्स, मतलब हर्ब्स होता है इससे भी कमज़ोर, ओके, और छोटा होता है, ये सारे से छोटा होता है। दे हैव थीन ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम्स। ठीक है। इसका क्या होता है, इससे भी पतला होता है और ग्रीन होते हैं और सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं इसका। दे लाइव ओनली फॉर 3 to 4 months, मतलब ये सारे जो हम लोग देख रहे हैं, ये सारे मैक्सिमम 3 से 4 महीना ही जीते हैं। ठीक है। जैसे मिंट का जो होता है, कोरिएंडर का जो होता है, ये 3 से 4 महीना ही बचते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्लाइंबर्स। ओके। दिस क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स, मतलब क्लाइंबर्स भी एक प्लांट होते हैं जिसका जो स्टेम होता है वो इससे भी वीक होते हैं। ठीक है। दे कैनॉट स्टैंड स्ट्रेट, ये सारे अकेले अकेले खड़े नहीं हो पाते हैं ये सारे। ठीक है। दे क्लाइंब ऑन अदर प्लांट्स स्टिक्स और वॉल्स टू ग्रो, मतलब उसके लिए कोई दूसरा पेड़ चाहिए जिसके ज़रिए वो क्या होता है, वो ऊपर उठते हैं और वो खड़े हो पाते हैं। ठीक है। उसका मतलब दूसरा प्लांट्स के हिसाब से दूसरा प्लांट का हेल्प लेके, या फिर मान लो कोई स्टिक लेके, या फिर जो वॉल होता है हम लोगों का, उसके ज़रिए ये ग्रो करते हैं, मतलब बढ़ते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे पी प्लांट, देन ग्रेप वाइन बोलते हैं उसको, देन मनी प्लांट। ओके। दिस थिंग्स आर देयर। नाउ इज द क्रीपर्स। क्रीपर्स आर वीक प्लांट्स दैट मोस्टली ग्रो अलोंग द ग्राउंड। ठीक है। ये सारे जो होते हैं ये ग्राउंड में होते हैं, लंबा बहुत जगह लेके ये करते हैं, तो दिस आर ऑल नोन एज द क्रीपर्स। दे हैव वीक स्टेम्स एंड थिन ब्रांचेस, मतलब वीक स्टेम्स होते हैं और पतला ब्रांचेस होता है। ब्रांचेस मतलब जो मेन स्टेम से जो जाते हैं और भी निकलते हैं, जहाँ से फ्लावर्स निकलते हैं, जहाँ से फल होते हैं, दोज आर ऑल नोन एज द ब्रांचेस। दे यूजुअली बियर बिग फ्रूट्स, मतलब ये जो ब्रांचेस होते हैं इसमें जो फल आते हैं वो नॉर्मली बड़ा बड़ा होता है, फल जिसको बोला जाता है फ्रूट्स। ओके। तो ये सारे हैं इसमें, जैसे gourd, then pumpkin. नेक्स्ट इज सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, दे आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स, मतलब ये दो जो दिखता है जैसे लोटस, जैसे वाटर हाइसिंथ और हियासिंथ, यू कैन टेल। ओके। ये सारा क्या होता है, ये सारा होते हैं पानी में, इसलिए इसको बोला जाता है वाटर प्लांट्स। ओके। नाउ इसको जानने के बाद इसमें दिया हुआ है कि गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ये कैसे करना है कि आप लोग पहले ये सारा जो मैंने पढ़ा आज इतना तक ही रहेगा, मतलब ये वाटर प्लांट्स तक आप लोग पढ़ेंगे। इसमें सारा कुछ जानने के बाद ही ये इजी होगा कि आप लोग इसको फिल करके, मतलब आप लोग फिल कर सकते हैं इसमें। जैसे हर एक का 2-2 एग्जाम्पल चाहिए, जैसे ट्रीज़ का 2 एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे ट्रीज़ का 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, नीम, कोकोनट। ठीक है। ये सारे इस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। ओके। तो दिस मच यू हैव टू नो। अच्छा, मैं अभी एक चीज़ आप लोगों को बोर्ड पे दिखाता हूँ, दैट इज़
कितने तरीके का कैसे क्या होता है पेड़ का जो सेग्रीगेशन है, मतलब डिविडेशन है, तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, तो इसमें सबसे पहले क्या आएंगे? ट्री। उसके बाद और हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे पहले आएंगे ट्री, उसके बाद आएंगे shrubs, next is herbs, next is climbers, next is creepers. This will be creepers. तो ये होता है सेग्रीगेशन। और उसके बाद हम लोग ये भी कर सकते हैं वाटर प्लांट्स। ठीक है, वाटर प्लांट्स। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे करके आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि पहले होता है ट्री जो सबसे बड़ा होता है, जिसका स्ट्रॉन्ग वुड होते हैं, जिसका स्ट्रॉन्ग रूट होते हैं। ठीक है, पहला आता है ट्री, तो उससे थोड़ा वीक होता है ये श्रब्स, उसके बाद हर्ब्स, उसके बाद क्लाइंबर्स, उसके बाद क्रीपर्स, उसके बाद वाटर प्लांट्स। तो इसमें हर एक जगह पे आपको एक एक एग्जांपल भी दे देना। ठीक है, जैसे क्या होता है मैंगो, ओके, आफ्टर दैट यू कैन गिव हियर नीम, दिस आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ इट। इसके बाद जैसे श्रब्स में हम लोग क्या देंगे, जैसे रोज, आफ्टर दैट वी कैन गिव हियर croton, next is your herbs, so in herbs we can give mint, next we can give here coriander, okay, next is your climber, that is you can give pea plant, next we can give grape vine, so like this way you can put the other examples also of it. So this was the thing in today's chapter. Okay, do study in this way so that it will be very so that these things will be easier to remember. Okay, and whatever question will come you can solve those things easily. So that much was the portion today. So you will study up to, I am giving you, so till here we have studied today. Okay, and this thing you'll have to do on your own. Once you are done with this, you send me the picture also. Okay, you fill up these things and after that you send me across. Okay, in my WhatsApp number I will check that one. Okay, so this much was the thing today's. So study nicely and take care of yourself. Okay, and take care of your family also. Fine, have a great day. Thank you.